अस्सलामुअलैकुम जी, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं से बबासी। आज जब मौजू सोचने लगा मैं, तो मुझे लगा कि अगर इस मौजू से मैं जान छुड़ा रहा था, मैं चाह रहा था इस बारे में बात ना करूं क्योंकि बहुत सेंसिटिव मौजू है, लेकिन फिर मैंने कहा कि एक बात कर लेते क्योंकि हमारे पास वो सब स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मौजूद है। पहले हलीमा नहीं थी, लेकिन अब हलीमा वो स्टेक होल्डर है कि हलीमा इज अ पेरेंट नाउ। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई ऐसी बात हो तो ये गलत बात है कि अगर आप उसके शूज में नहीं है तो आप उसके बारे में कोई राय दें। तो इसलिए हम दो राय लेंगे, एक औलाद की और एक वालिदैन की, जिसमें हलीमा विल अफोर्ड एंड ज़ैनब विल गिव देयर इनपुट। मैं ये सोच रहा था कि हम अक्सर हम वीडियोस देखते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत नाफरमानी करते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे ये गलत करते हैं, माँ बाप से बहस करते हैं, उफ तक कहते हैं, उन्हें कहते हैं आप गलत हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल सरियन गलत है। लेकिन क्या ये पहिया दूसरी तरफ भी मौजूद होता है? बिल्कुल होता है, गाड़ी तभी चलती है। क्या माँ बाप को भी वो सारे फ़राइज़ इंजाम देने पड़ते हैं अपने बच्चों के लिए जो अल्लाह ताला ने कहा है जो करने के लिए? जैसे कि मैं कल पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ट्रीट योर चिल्ड्रन विद गुड बिहेवियर, यानी अपने बच्चों को अच्छे इखलाक के साथ उनसे बर्ताव करो। लेकिन क्या हम ये भूल जाते हैं कि अपनी जिद, अपनी अना और जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे करें, अगर वो नहीं करते तो वो नाफरमान कहलाते हैं? क्या इस छोटी सी लाइन को क्रॉस करने के बाद क्या आपके बच्चे गलत हो जाते हैं? क्या आपका उनसे कतई ताल्लुक करना जस्टिफाइड होता है? मैं आज एक पेरेंट से पूछूंगा जो कि हलीमा खुद है। हलीमा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर अब क्योंकि अभी वो बड़ी नहीं हुई तो शायद आपको, मैं इसलिए ज़ैनब की इनपुट भी लूंगा, ज़ैनब को भी सलाम कर लेते ताकि हम लोग बिल्कुल तीनों जो है उसके अंदर शामिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम टू ज़ैनब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताइए। आपकी तबीयत थोड़ी खराब है, इंशाल्लाह आप जल्द। हाँ, मेरा गला खराब है, लेकिन आज मुझे लग रहा है पीक पे है क्योंकि आज काफी आवाज खराब। नजर शजर भी तो हो सकती है? नहीं, नजर नहीं हो सकती, हमेशा नजर प्यारी भी तो है ना थोड़ी सी, तो फिर रोज बीमार होना चाहिए। रोज बीमार होना चाहिए, लेकिन आवाज प्यारी हो गई है। हलीमा एंड ज़ैनब, सेंडिंग इट टू यू। आप सबसे पहले हलीमा, क्योंकि एज ए न्यू पेरेंट एंड देन आपके बड़े बच्चे, अगर वो बात नहीं मानते और अना कर देते तो क्या आपकी अना भी जागती है कि यार मैं माँ इतना कुछ कर रही हूँ तो अब इसको वही करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ? हम बदला लेने पर आ जाते हैं कि जो हमने किया वो वापस लौटाना है। या मैं एज अ पेरेंट तो अभी इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज वो बहुत छोटी है और अभी तक उसकी कोई ऐसी आदतें या कुछ नहीं है। जब बड़ी होगी तो मुझे लगता है नहीं, मैंने अभी से अपने आप को जो है वो मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। जब हम जो बात करते हैं ना अवेयरनेस की, वो खुद ही से शुरू करनी पड़ती है। तो जब खदीजा पैदा होने वाली थी तो मैंने बहुत दफ़ा ये बात इस शो में सुनी, बहुत दफ़ा डिफरेंट पॉडकास्ट में सुनी, इंटरनेट पे सुनी कि आपको जो है वो तालीम लेनी चाहिए कि आपको पेरेंट कैसे बनना चाहिए। तो मैंने सोचा यार कैसे अब तालीम ले, कुछ पॉडकास्ट सुनने शुरू कर दिए कुछ इस तरह की। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी डॉक्टर इसरार की। उन्होंने ये बात की कि अल्लाह ताला ने एक जज्बा ही नहीं रखा एक बच्चे के अंदर, जिस तरह एक वालिदैन जो है बच्चे को प्यार कर सकते हैं, बच्चा वालिदैन को प्यार नहीं कर सकता। वो जज्बा फितरी तौर पे उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। तो ये मुझे जब मैंने उनकी ये बात सुनी ना तो मैंने कहा नहीं, इसका मतलब है कि एज अ पेरेंट जब हम अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं है, वो कैसे हमें डिलीवर कर सकता है? तो मेरे ख्याल से मैं अभी से अपने आप को इस चीज़ के लिए ट्यून कर रही हूँ कि जब वो बड़ी होगी और कभी मेरी बात नहीं मानेगी, अब मुझे उस तरह से प्यार नहीं दे पाएगी जिस तरह से मैं उसे बेलौस मोहब्बत दे रही हूँ, तो मुझे मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये होगा कि अल्लाह ताला ने ही इसके अंदर ये नहीं रखा, ये इसकी गलती शायद नहीं है। लेकिन ऑन द सेम टाइम ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, आप कुछ तो एक्सपेक्ट कर रही हैं, हाँ, कुछ तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन हुमायूं उसमें भी मुझे लगता है कि आपकी जो पेरेंटिंग है ना वही आपके बच्चे में नजर आती है। अगर वो आपसे प्यार नहीं कर रहा या अगर वो कुछ गलत कर रहा है ना तो एट टाइम दिस साइड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं सिर्फ उस साइड की बात कर रहा हूँ जब हम ये कहते हैं, ये हम अक्सर देखते हैं कि वालिदैन रिपीट करते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ सब जवानी तुम्हारे पे खर्च कर दी। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ सब कुछ कर दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया? हम एक बाटल पर आ जाते हैं और ये वालिदैन से पेरेंट्स की ये जॉब होती है ना कि बच्चों को बार बार ये बताना कि मैंने लिए तुम्हारे लिए इतने पैसे इस जगह लगाए, ये किया, ये तो आपका काम है।
आप इसलिए लगा रहे हैं कि उसको बाद में आप जिताएं, या आप ये उम्मीद रखें कि अच्छा मैं बूढ़ा होऊंगा तो ये मुझे इस टाइम पे मेरा सहारा बनेगा क्योंकि मैंने इस पे टाइम इन्वेस्ट किया है। Which is तो मैं right. ये कहती हूँ ऐसे नहीं करना Which is चाहिए। right. सहारा बनना फर्ज है, लेकिन माँ बाप को ये ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो सहारा बने। अच्छा, लेकिन मेरी इसमें एक और चीज है, एट टाइम्स क्या होता है, पेरेंट्स को जरूरत होती है, ठीक है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद वो जॉब छोड़ देते हैं, फिर घर पे बैठ जाते हैं, उनको फाइनेंशियली भी जरूरत होती है, इमोशनली भी जरूरत होती है, हर तरह से। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बस मुकाबलेबाजी, मैंने तुम्हारे साथ क्या था, तो मैं करोड़पति बंदा हूँ लेकिन तुम भी मेरे साथ भी ऐसे, है ना, स्ट्रांगली एग्री विद ये पेरेंट्स जो करते हैं ना, ये गलत, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। मैं पर्सनली, हालांकि बहुत सारे में सच्चाई पर, लेकिन आपके बच्चों का 100% फर्ज बनता है कि दे रिटर्न बैक। अब जैसे मेरे वाले साहब, ऑफ कोर्स ही इज वेल ऑफ, लेकिन मैं उनके साथ एक्स्ट्रा ऑन करता हूं क्योंकि बिकॉज आप उनको, मेरे पैसे की वैल्यू और उनके पैसों की वैल्यू को बहुत डिफरेंट है। मेरे पैसा उनके लिए करोड़ रुपए है, 1 रुपया भी, लेकिन उनका 1 करोड़ भी उनके लिए इतना माने नहीं रखता, तो आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैं बात जो कर रहा हूं, मैं उसके बारे में छोटी सी ओपिनियन आपसे जानना चाहूंगा। मुझे ये होता है कि अगर आप वालिद वालिदा की बात ना माने, जो वो चाहते हैं करियर में आप करना, तो क्या ये उनकी नाफरमानी होती है? विल यू एग्री? आपको लगेगा कि नाफरमानी? नहीं, फिर नाफरमानी नहीं होती। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बच्चों को जो है ना एक स्पेस देनी चाहिए डिसीजंस लेने के लिए। हाँ, अगर तो उनको ये लगता है कि ये काम करते हुए उसको नुकसान है या वो बहुत ही नुकसान में पड़ जाएगा, फिर कहीं जाके उनको समझाना चाहिए। और आपसे रेसिपी पूछने से पहले, मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट दी, आपने मुझे हमने जरूर बताना, क्योंकि आप लोग मैच्योर वालिदैन हैं अभी। ये दो ऑफ कोर्स नॉट इन दैट स्ट्रेटजी, हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि आप अपनी ओपिनियन दें, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मैं क्योंकि अभी वालिदा नहीं बना, वालिद नहीं बना, वालिदा तो बन नहीं सकता, मेरा ख्याल है, मेरा तो जाती ख्याल यही है, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? ज़ैनब, क्या बनाओगी? आज हम बनाएंगे आलू कीमा। आलू कीमा बनाएंगे हम। और आज तो मैं बीच में जो है वो हमाइयों को बुलाऊंगी कि आके वो जो है बुनाई करें, क्योंकि नहीं, उनको लास्ट टाइम था ना कि कैसे बनाया है मुझे बताओ, तो वो जो प्रोसीजर इन्होंने जानना था, वो मैंने कहा यस, आई कॉल्ड यू आल्सो। चलो सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। एक बहुत प्यारी सी रूहानी सी मेहमान हमारे पास मौजूद है, उनको देख के बड़ी रूहानियत आई है। आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी गपशप होगी, लेकिन उसके लिए हम आपको जाने से पहले हमेशा कहते हैं आपका बहुत अच्छा। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। आज हुमायूं ने जिस तरह से आप लोगों को बताया था कि एक बहुत ही खूबसूरत सी मेहमान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जब मेकअप रूम में हमारी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनकी तरफ पहली नज़र करके देखा। रिसेंटली मैंने ये एक रूल बनाया है कि जो कुरान पाक में हुक्म है कि जी आपने किसी को ज़्यादा देर नहीं देखना, वो सिर्फ मर्दों के लिए, उसमें जेंडर बाइसनेस नहीं है कि सिर्फ मर्दों के लिए वो हुक्म है। ज़ाहिर है उनके ऊपर ज़्यादा लागू होता है, लेकिन हमारे ऊपर भी है, ख़वातीन के ऊपर भी है। अक्सर हमें, मेरी भी कभी किसी पे नज़र ठहर जाती थी, किसी की पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती थी, तो मैंने सोचा कि मैंने भी ये नहीं करना कि जी कुछ कहा जाता है, कुछ सेक्स में बिलीव किया जाता है कि जी 2 सेकंड 2.5 सेकंड से ज़्यादा आप किसी भी इंसान को ना देखें। लेकिन मैं आज उनके सामने ये ऐलान करना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी नज़र भर के उनको देखा, मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने उनको ये बात कही भी। आज वैसे भी हमारा जो टॉपिक है वो भी इस चीज़ से थोड़ा सा रिलेटेड है, हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। आप लोग भी कॉल करके अपने बच्चों के हवाले से, किसी बीमारी, किसी तकलीफ़ के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स की अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में। उनका एक्सपीरियंस आपको उनको देख के पता लग जाएगा। आज उनको बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों की छोटी छोटी तकलीफ़ होती हैं, कभी कभी पता भी नहीं लगता इनको ये तकलीफ़ क्यों हुई है, क्योंकि वो सही तरह से आपको समझा ही नहीं पा रहे होते। बहुत टाइम लोग, बच्चे कह रहे होते हैं जी मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ पेट में हो रहा है, मुझे कुछ टांग में हो रहा है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी ये तशख़ीस करना कि इनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, इतनी ज़रूरत इनको है या नहीं है। तो आप लोग भी किसी भी हवाले से कुछ भी पूछना चाहें तो उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना जुल्फ़िकार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम। सुबह है।
प्लीज आइए, प्लीज तशरीफ प्लीज रखिए। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका हलीमा, इतना अच्छा प्यारा तारुफ करवाने Please, का। बैठिए। प्लीज डॉक्टर साहिबा हैव अ सीट। नहीं, ये बिल्कुल बात सही है, और जिस तरह हुमायूं ने भी कहा कि कुछ है आपकी पर्सनालिटी में जो बहुत क्लिक किया है। आई जस्ट डोंट नो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। अच्छा, लेकिन हम माशाल्लाह खूबसूरत। अपने मौजूद की तरफ चलेंगे। आपकी तारुफ तो हो गया, मुझे बताइए, आप यकीनन एक वेल वर्स्ड मदर हैं एट द मोमेंट, और आपने फैमिली चलाई, देखी, बच्चों को बड़े होते देखा होगा, बच्चों को आपने बड़ा उनका इलाज भी किया है। सो यू हैव सीन द किड्स इन ऑल एज इन ऑल जी। वेज। आज का जो मौजूद, सबसे पहले उस बारे में बात करेंगे, फिर हम आपसे बीमारियों के बारे में हवाले से पूछेंगे। जी। आपको क्या लगता है, वालिदैन बहुत सारी उम्मीदें बच्चों के साथ बांध देते हैं, और कभी कभी अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में नहीं की होती, वो चाहते हैं उनके बच्चे वो ख्वाहिशें पूरी करें, या अगर ना भी करें, जो गलतियाँ उन्होंने की उनके बच्चे वो रिपीट ना करें। इस कश्मकश में वो क्या करते हैं, वो इतने आगे चले जाते हैं कि वो बच्चों से मुनक़ता हो जाते हैं, और फिर वो अपनी अना का उसको इशू बना देते हैं। क्या ये ठीक है कहीं किसी हद तक? ना, हाँ, मेरा ख्याल है कि ऐसा होता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल जैसे आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, और यही चाहना कि बच्चे जो हम चाहते हैं वही करें, और हम हमारी डायरेक्शंस पे ही चलें। उनको, मेरा ख्याल है, मैं समझती हूँ कि मुझे भी शायद देर में समझ आई, मगर ये इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। बच्चे को शुरू से ही आप इस तरह उसकी ग्रूमिंग करें कि इफ़ ही इज़ इन दैट एज कि वो अपना, अब उसको समझ है, और जैसे अभी बात हो रही थी कि सिर्फ उसी वक्त बताना चाहिए जब हमें कोई डर हो कि कोई बच्चे को हार्म ना हो जाए, वरना तो मेरा ख्याल है। एक चीज़ आगाह करेंगे, मैं आपसे सीख भी लूँगा। मुझे बताइए, अगर आपको लगता है कि इसमें आप बच्चे को सिर्फ बता दें और आगे फैसला उस पर छोड़ दें, क्या ये वाली पेरेंटिंग ठीक है? आपको लगता है ये ठीक है या नहीं? आपको लगता है ये बच्चों को इतना आज़ाद नहीं करना चाहिए वरना बच्चे काबू में नहीं आते? ये दोनों जुमले बिल्कुल ठीक है। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन एज अ माँ आप क्या समझती है क्या करना चाहिए? मैंने ऐसा नहीं किया, मगर मेरा ख्याल है कि अब इस स्टेज पर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा ख्याल है कि करना चाहिए था। और अगर बच्चे को आपने कह दिया, बता दिया है, तो उसके ऊपर छोड़ें फैसला कि वो उसको खुद डिसाइड करे कि वो उसने जाना है इस तरफ या नहीं जाना। अच्छा, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, लेकिन उससे पहले फिर आके हलीमा ऑफ कोर्स विल हैव हर क्वेश्चंस ऑन। तो मैं अब मेरी पेरेंटिंग में बड़ा फ़र्क है। मैं आज ऑन एयर आपको ये बात बता रहा हूँ, मेरी वालिदा की पेरेंटिंग बहुत मुख्तलिफ थी और मेरे वालिद की पेरेंटिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स पोल्स अपार्ट। अब मुझे पता चल रहा है। मेरी माँ मुझे बताती थी और कहती थी अब तुमने देखना है, तुमने क्या करना है, बट माई फादर वॉन्ट्स इट टू बी द वे ही वॉन्ट्स इट टू बी। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट, और ये बड़ा ज़रूरी होता है दोनों को एक पेज पे रहना भी। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। हम हवाले से बात करेंगे जो बच्चों की बीमारियाँ, उनके हवाले से कंप्लीट डिटेल। कहीं मत जाएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग भी कॉल करके डॉक्टर साहिबा के तजर्बे से मुफीद कोई मशवरा लेना चाहें तो ज़रूर कॉल कर सकते हैं। हमारी जो कॉल्स की पट्टी वो नीचे नंबर्स की चलना शुरू हो भी गई होगी। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आजकल का जो मौसम है वो वैसे ही कहते हैं कि जी ये मौसम बड़ा ख़राब होता है, खून पानी बन जाता है, इस तरह की बड़ी चीज़ें जो हैं इस मौसम के साथ एसोसिएट की जाती हैं। बच्चों की बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो लूज़ मोशंस हैं कि जो पेट ख़राब हो गया, उनका लूज़ मोशंस होना शुरू हो गए, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए। उससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, या अगर ये हो जाए तो घर में ही पहले उनका इलाज करना चाहिए, बाद में मतलब कुछ सीरियस हो जाए तो हॉस्पिटल लेके जाए या किसी डॉक्टर के। हाँ, सावन भादों में बहुत ज़्यादा पेट लूज होने लग जाता है, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पहले आप घर में ही जो कर सकें वो करें, और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि पानी साफ़ अगर हम नहीं पीते तो उसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसकी वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है लोगों के पास कि वो उसको टेस्ट कराएं। आई प्रेफर के बॉइल्ड वाटर जो है वो आप बच्चों को कोशिश करें, मगर होता ये है कि माँ बाप अगर कोई अफोर्ड कर भी सकता है
तो वो घर में अगर उसको बॉयल्ड पानी देते हैं तो होता क्या है कि जब वो स्कूल बच्चा जाने लगता है वहाँ पी लेता है। वो फैंटेसी या ये जो भी है दूसरे बच्चों को देखकर अगर दूसरे बच्चे कूलर के साथ वो मुंह लगा के पानी पी रहे हैं तो उसने भी वहाँ से ही पीना है, अपना लाया हुआ नहीं पानी नहीं पीना। डॉक्टर साहिबा, आपकी इसी सवाल में मेरा सवाल तो अलग है, लेकिन हरीमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। वो फिल्टर जो घर में लगे होते हैं, जो 3 बोतलों से लगी होती हैं, क्या वो फिल्टर काफी होता है? मेरा ट्रस्ट नहीं है, सच्ची बात है। मैं आई बिलीव इन बॉयल्ड वाटर एंड बॉयल्ड वाटर इज़ द बेस्ट। मगर अगर फ़िल्टर का पानी आपने टेस्ट करवा लिया है, टेस्टिंग इज़ पॉसिबल एंड डेफिनेटली नॉट फॉर एवरीवन इन द पब्लिक। आप अगर वो आपको लगता है कि टेस्टिंग पर वो ठीक है तो फिर बिल्कुल पी सकते हैं। मगर हमारे तो ज़्यादा आपको पता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो चश्मे का पानी या सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में साफ पानी है। पीने का पानी ना खाली पाकिस्तान में, साउथ एशिया पूरे में साफ पीने का पानी बहुत मुश्किल है। आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो पोल्यूशन जो है हमारे पानी में जरूर शामिल होती है। एंड अच्छा, एक और सवाल मैंने आपसे करना है। मुझे बताएं, यूनिसेफ के मुताबिक 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें अक्सर इसहाल या उनमें डायरिया, नमूनिया जो है, हमने देखा है नमूनिया भी उनमें जो होता है उसकी गलाकत की वजह ये होती है। जी बिल्कुल। ये इतना ज़्यादा क्यों है, खासतौर पे साउथ एशिया में नमूनिया और इसहाल ये क्यों इतना ज़्यादा फैल गया है? अच्छा, पहले तो हलीमा का सवाल जो था उसका जवाब भी अभी मैं, आपने पूछा कि लूज मोशंस अगर बच्चों को अच्छा क्यों होते हैं, तो उसमें एक तो पानी की वजह है, दूसरा बच्चे अक्सर गंदे हाथ इधर उधर टच कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट पेरेंट्स में भी कम है। बच्चे भी अब कहाँ तक माएँ जो हैं वो उनका हर दफ़ा हाथ धोएं और कुछ खा भी ना रहे हों तो फिर भी मुंह में हाथ डालते हैं। इस वजह से भी डायरिया ज़्यादा होता है। और फिर उसको बेस्ट यही है कि अगर इतनी अवेयरनेस हो पेरेंट्स को कि वो दे सकें उसको, घर में ORS शुरू कर लें या निमकोल जो है वो शुरू कर लें। और आपका अब आप मेरे सवाल को थोड़ा पॉज करेंगे, हमारे पास कॉलर है, उन कॉलर की कॉल ले लें फिर आपको दोबारा। हबीका है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हबीका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मेरी कॉल लेने के लिए। मैंने बहुत अच्छे, एक सेकंड, मुझे आवाज आ रही थी, जस्ट 1 मिनट। हमें आपकी आवाज हमें बिल्कुल आपकी आवाज ठीक आ रही है। आपकी आवाज भी अच्छी आ रही है। ऑलराइट। एक्चुअली मैं एक स्कूल टीचर हूँ और आजकल मेरी छुट्टियां हैं तो मैं ऐसे स्क्रॉलिंग कर रही थी कुछ दिन पहले और मैंने आपका प्रोग्राम देखा। इट्स वंडरफुल, फैंटास्टिक। और जिस तरह से आम मॉर्निंग शोज होते हैं इतने फैंसी और मेकअप एंड ऑल, वो सब कुछ नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं डेली देखती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ और थैंक यू सो मच इतना अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। आप अप्रिशिएट करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही जारी रखेंगे। इंशाल्लाह। मैंने देखे आज आपकी गेस्ट जो है वो आई थिंक डॉक्टर हैं। जी, पेडिट्रिशियन है। ओके, मैं एक्चुअली प्रॉब्लम तो सच नहीं है। मेरा बेटा है जो कि 9 इयर्स का है। जब वो पैदा हुआ तो प्री टर्म बेबी था। 29 वीक्स पे वो पैदा हो गया था। और उसको डायग्नोज हुआ था माइनर थैलेसीमिया। उसकी बॉडी जो है वो कम ब्लड बनाती थी। मुझे पता चला जब वो 1.5 साल का था। एनीवेज वो मेडिसिन जारी रही, अल्हम्दुलिल्लाह 3, 4, 5 साल की उम्र तक उसने रिकवर कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है। लेकिन एक चीज जो फेस करी, उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, डॉक्टर साहबा आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी, मेरा ख्याल है कि आपने जो मैंने समझ मुझे आई कि आप कह रही हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया माइनर डायग्नोज हुआ और ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, सवाल अगर और आप कह रही हैं कि वजन बढ़ रहा है ना, तो वजन बढ़ने का मैं समझती हूँ, पहले तो मुझे बताइए। जवाब अभी आपने नहीं देना, हमने ब्रेक लेनी है। आपने सवाल को करना तो नहीं है ना उनसे? नहीं, बस ठीक है। हबीका, हम ब्रेक के बाद वापस आकर आपके सवाल का जवाब देंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सोप, आपका दिन लाजवाब गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम लोग एक बार फिर से हाजिर हो गए आप लोगों के सामने। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर का सवाल था कि जी मेरे बच्चे का जो वजन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ परेशान है, लेकिन उसको थैलेसीमिया माइनर भी है। जी, मेरा ख्याल है कि उसकी इम्पोर्टेंट है ये जानना कि बच्चा ज़्यादा उसकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं
और दूसरा मेरा ख्याल है कि ज़्यादा टीवी देखना या हर वक्त मोबाइल पर फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, ये आजकल ज़्यादा रीजंस ये हैं। अगर किसी का वेट बढ़ रहा है तो ये वजूहात हो सकती हैं। मतलब और कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना इन नहीं, और चीजों अगर पे अमल थैलेसीमिया करना? माइनर है तो कुछ इसके हवाले से करने की जरूरत नहीं, है? थैलेसीमिया माइनर के हवाले से सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि जब बच्चा इस एज में पहुँचे कि शादी के टाइम पर दूसरा जो बच्ची जिसके वो माइनर नहीं होना चाहिए। वो माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि क्योंकि ज़्यादा- अगर- बेहतरीन हाँ। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपने जी, बात की जी। अब अच्छा, डॉक्टर हुमायूं साहिबा, के सवाल की तरफ यूनिसेफ आते के हैं। मुताबिक जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनकी हम बात की, एक वजह नमूनिया या इसहाल है। मुझे बताएं ये क्यों है, ये नमूनिया का इतना शिद्दत क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज ऑफ द केयर फ्री नेचर ऑफ द किड्स और द पेरेंट्स? जी, उसकी मैं समझती हूँ कि बेसिकली इम्यूनिटी के साथ कंसर्न है कि बच्चों को क्यों ये कॉमन हमारे जो कॉमन कॉजेज़ हैं ऑफ इलनेस एंड मेजर किलर्स, वो यही दो हैं। ठीक है। अब इम्यूनिटी अगर बच्चे में नहीं होगी तो डेफिनेटली उसने बीमारी होना। इम्यूनिटी मिलती है बच्चों को कि अगर पैदाइश के बाद उनको माँ का दूध मिले। अगर हमारा कल्चर में अगर ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म होती जा रही है और ज़्यादा बॉटल फीडिंग की तरफ लोग जा रहे हैं, तो जो माँ से जो सिर्फ बच्चे माँ का दूध पी रहे होते हैं उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू दोज जो सिर्फ आर्टिफिशियल मिल्क पर होते हैं। ठीक है, उसके साथ आर्टिफिशियल मिल्क के साथ प्रॉब्लम्स के इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने का डर है। आपको नहीं पता पानी की सोर्स क्या है, और फिर बॉटल क्लीन करना, उसके साथ बॉटल के साथ फीड करते वक्त पेट में बहुत ज़्यादा हवा जाती है। हाँ जी, हाँ, हवा चल जाती है। तो ये यानी इन्फेक्शन बॉटल फीडिंग के साथ रिलेटेड है। दूसरा वैक्सीनेशन हमारे अनफॉर्चुनेटली अभी भी 100% बच्चे लोग vaccinated कन्विंस नहीं हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। देखिए, यही हम कर सकते हैं ना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें। और वो इसी तरह प्राइमरी ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग मिले बच्चों को। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स कि ओनली ब्रेस्ट मिल्क, नो अदर मिल्क, नो वाटर Very good point. टिल 6 months ऑफ एज। उसके बाद और साथ साथ वैक्सीनेशन हो, क्योंकि ये जो माँ से इम्यूनिटी भी मिलती है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, वो तकरीबन 3-4 महीने की उम्र तक रहती है। उसके बाद आपको डेफिनेटली वैक्सीनेशन हो रही होगी उस पीरियड में, तो आगे प्रोटेक्शन बेहतरीन हो गया। डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ 2 कॉलर्स मौजूद हैं। याहिया हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, सुबह मुबारक हो सुबह 9 आप दोनों को। आपको भी सुबह खैर। और डॉक्टर साहबा को बहुत सलाम हो, माशाल्लाह शी इज लुकिंग सो डिसेंट, माशाल्लाह बहुत अच्छा नूरानी चेहरा है इनका। वाह वाह डॉक्टर साहब, तारीफें। थैंक यू। और देखें, एक तो ये कि आपने येलो पहना हुआ है, वैसे येलो की बहार है, हम तो चौंसा देख देख के हम कुछ दिन खुश कर लेते हैं। क्या बात है। आज हमने कहा आप लोग जिसको आम नसीब नहीं हो रहे हमें देखें। नहीं, खुदा लिटरली यू आर बोथ लुकिंग वेरी नाइस। Thank you very much. जी, thank you We so three are looking very nice. Thank you. अच्छा, देखिए मेरे जहन में 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब से मैं करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये पूछना है, क्योंकि आजकल बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है कि जो हम गुड्डी में बच्चों को शहद लगा के शहद चटाते हैं या कोई ऐसी चीज बनाते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स को मना करते हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल चीज है, हमारी रिवायत है, लेकिन इसको मना कराया जाता है। क्यों मना किया जाता है, सही है या गलत है, इसके बारे। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये कि देखिए मैं हमेशा जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स है उनके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि वो प्रेशर नहीं करते, अपडेट नहीं रहते। बच्चों के पास जब वो ले जाते हैं 20+ का केस तो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना, छोटे बच्चों की डॉक्टर। जब जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो बहुत सारे जनरल फिजिशियन एंटीबायोटिक्स दे देते हैं उनको, और इतने से बच्चों को एंटीबायोटिक्स के असरात थोड़े खराब होते हैं। तो उस बारे में आप कुछ बताइए कि इसको किस तरह, जैसे बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। दोनों सवाल आपने बड़े अच्छे पूछे। जल्दी से हम जायदा आंटी की कॉल लेते हैं, उसके बाद इन सवालों की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग हलीमा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जायदा आंटी, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। हुमायूं जी लड्डू, जो पीला कलर लड्डू वाला पहना है ना, लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू सो वेरी मच, खुदा सलामत रखे आपको। अगर आप भी पहनेंगे आप पे बहुत अच्छा लगेगा। प्यारी लग रही है। आज जैनब की तबीयत खराब है, अल्लाह सेहत दे जी जल्दी से। आमीन। और आपकी जो गेस्ट आई है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, इतने अच्छे कंटेंट हमारे लिए। आप बैठे बैठे में घर में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, कि इतनी प्यारी बातें कर रही है वो। तो मेरा इनसे एक सवाल है। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी पूछिए सवाल। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जब न्यू बोर्न बेबी होते हैं
तो पहले तो उनको हम जब हमारे बच्चे उनको गुट्टी और शहद वगैरह दिया जाता था। अब जो डॉक्टर है ये मना करते हैं। अब हमारे घर भी आने वाला है तो क्या हमसे गुट्टी या अभी यही सवाल याहिया ने किया था। exactly यही सवाल जो है ना वो याहिया ने किया था। जरूर जायदा आंटी हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहिबा, गुट्टी देनी मुझे चाहिए। अभी तक याद है एक रील मैंने देखी थी और एक दूसरे मुल्क की जो है वो एक्ट्रेस थी और वो उसने गुट्टी को इतना कोई क्रिटिसाइज किया और मुझे बहुत गुस्सा आया कि उससे कोई साइंटिफिक चीज में देखी, लेकिन मुझे हो सकता है सही कह सोनम कपूर का कह रहे हैं। सोनम कपूर कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहिबा क्या गुट्टी देनी चाहिए? गुट्टी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल मैं इसको कभी भी मैं इनकरेज नहीं करती, मगर डेफिनेटली आपको पेरेंट्स को काउंसल करना है, क्योंकि अगर उनकी इसके साथ कोई कनेक्शन है या उनके फैमिली में एक, जैसे उन्होंने अभी एक कॉलर ने ये कहा कि हमारी फैमिली में ये ट्रेंड है, तो ये टैबूज़ और ये सारी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करना चाहते हैं। क्यों? उसकी बेसिक वजह यही है कि इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ आप देंगे तो उससे छोटे बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेक्शन होने का डर है। और बिल्कुल इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि आप घुट्टी दें, क्योंकि उसके साथ ये चीज़ रिलेटेड है कि जो लोग घुट्टी के फेवर में हैं वो ये कहते हैं कि जो फैमिली में मेंबर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा समझदार है, अच्छा है, या जिसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, उससे दिलवाएं ताकि बच्चा जो है वो वैसा ही। हमारे ये मिथ्स है। आपने प्लीज सुनिए बात। डॉक्टर साहिबा 7 बच्चे मेरे खानदान के, गिन के 7 बच्चे, उनसे उन्होंने मुझे कहा कि इसकी गुट्टी तुम दो। मैंने कहा मर के ये हरकत में ना करो, मुझे बहुत गंदी लगती है। 7 kids they said कि we want के बच्चे आप जैसे, मुझे बड़े खुशी हुई। नहीं तो आप उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो ऐसी करें ना। खैर मेरी तो बेटी की दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दी, क्योंकि एजुकेटेड लोगों में शादी करने का और एजुकेटेड होने का यही फ़ायदा होता है कि वो इस बात को समझते हैं कि ये बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ है और ये कहीं से इसकी कोई चीज़ नहीं मिलती, ना ही हमारी हिस्ट्री में, ना ही कुछ। मैंने किसी और से पूछना है, आप सिर्फ अगर कैमरा ले जाए फखर भाई, ज़ैनब पे मैंने सिर्फ ज़ैनब से पूछना, ज़ैनब ने बच्चों को गुट्टी दी? मुझे लगता है दी है ज़ैनब ने तो 100% दी है। ज़ैनब गुट्टी दी बच्चों ने? आयत के टाइम पे दी गई थी, क्योंकि साद ने दी थी, और इब्राहिम के टाइम पे मैंने ही दी थी। और वो इस तरह से था कि जो माँ का दूध होता है फर्स्ट टाइम, वही घुटी मैंने इब्राहिम के टाइम पे वो। ऑलराइट, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर वापस आके लीमा लड़ेगी ज़ैनब से। नहीं क्यों? देखते हैं। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कॉलर्स के सवाल लिए थे, उनके जवाब हम दे रहे थे। एक सवाल का जवाब डॉक्टर साहिबा ने दे दिया था कि घुट्टी देना जो है वो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप ना देना चाहें तो वो बेहतर है, क्योंकि बच्चे को किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा जो है वो जीपी के हवाले से था कि जनरल प्रोटेक्शन, जब डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, फर्स्ट चेकअप वो करते हैं तो फ़ौरन से एंटीबायोटिक्स लिख के दे देते हैं। हालांकि रिकमेंडेड नहीं होती छोटे बच्चों को ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देना, तो उसके हवाले से क्या है, नहीं जाना चाहिए क्या उनके पास, उनको नहीं लिख के देना चाहिए या हमें नहीं देनी चाहिए बच्चे को? नहीं, मैं समझती हूँ ये बात सही है कि हमारे वी हैव टू रैशनलाइज द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमारे कंट्री में बहुत दिए जाते हैं और अगर उसका हम प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगे। अब इसमें यही है कि वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारी जिस तरह ऑल द सीनियर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, तो वी ऑन आवर फोरम्स वी आर ट्राइंग टू डिस्करेज दीज थिंग्स, और उनको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू, वेयर टू यूज़ एंड वेयर नॉट टू यूज़। तो इस पे हम वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड होपफुली जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो डॉक्टर साहिबा को ढूंढा है। तो डॉक्टर साहिबा जो है वो अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में होती हैं अभी एट द मोमेंट। वन ऑफ द हॉस्पिटल्स जो मुझे बहुत पसंद है और मेरा हलीमा की एसोसिएशन भी ज्यादा है, क्योंकि हम वहां पर गए थे, लोगों से मिल चुके हैं। और वेलकम, मैं आता हूँ अभी ज़ैनब के पास जा रहे हैं। कीमास जो है, कीमास बन रहे से मैंने पिछली बार कहा था, इसको मैंने कॉल की थी। मैं कीमा, आलू कीमा खाती हूँ जी, मैं वो बड़े मज़े की बात बताऊँ। इससे जब कहा ना कि शुरू में ब्रेक से पहले से कहा मैं आज आलू कीमा बनाने लगी हूँ,
तो मुझे ना सही आवाज नहीं, क्योंकि हमारा एक कान चल रहा था, मुझे लगा कह रही मैं आज आलू की माँ बनाने लगी। तो मैंने कहा आलू की माँ क्या होता है, कोई डिश होगी तो मुझे नहीं पता होगा। अच्छा अभी हंसे थे, मुझे ये लग रहा था कि हंस क्यों रहे हैं इस बात को मुझे लगा तुम कह रही तुमने जल्दी से कहा ना तुम्हारा जुकाम हुआ है, मेरे को कह रही आलू की माँ कैसे बनाई। अच्छा जी, मैं यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे जो है ना मैंने प्रेशर कुकर में इसको गला लिया है कीमे को, जिसके अंदर मैंने 1 प्याज, 4 टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और उसमें आधा कप जो है मैंने पानी डाल दिया था। अच्छा। और प्रेशर कुकर चला दिया था। जो हमारे पास कीमा है वो 1 किलो है। ऑलराइट, ठीक है। और उसके बाद हम इस वक्त क्यूब कटिंग में इससे ज्यादा छोटा आलू काटा ताकि आलू नहीं, गल लेकिन जाए। कीमे में हमेशा छोटा ही डालते हैं। इतना छोटा नहीं होता। नहीं, हम भी छोटा डालते हैं। थैंक यू हलीमा, इतना ही होता है ना डॉक्टर साहब, इससे भी छोटा हो सकता है। हाँ हो सकता है। डॉक्टर साहिबा ये चालाकी करिए गलाने के नहीं, लिए। उन्हें क्या पता, डॉक्टर साहिबा को क्या पता ये तो बात आप जानते हैं ना सिर्फ। अच्छा, और इस पॉइंट पे मैं ऑयल भी ऐड कर दूंगी। मैंने पहले ऑयल जो है वो नहीं ऐड किया था, 1/2 कप इसमें ऑयल ऐड हो जाएगा। सुखाब हरकत की, और सुखाब भी कहती है पहली चीज ऐड नहीं की थी, मैं अब आखिर में नहीं, वो करनी नहीं थी ना उस वक्त। उस वक्त करनी नहीं थी। यहाँ पे सब्ज मिर्च है स्लाइस की भी वो ऐड कर दी है, और यहाँ पे जो है मैं जीरा पाउडर यहाँ पे 1 चम्मच यूज़ करूँगी, और यहाँ पे जो धनिया पाउडर है वो मैं 1.5 चम्मच यूज़ करूँगी। ठीक है जी। और नमक भी मैंने ऐड नहीं किया था, तो नमक भी इसमें 1 चम्मच ही मैं ऐड करूँगी बाद में। हाँ, फिर मैं चेक कर लूँगी क्या तेज़ नमक है या कम है जो भी। ठीक है जी। इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर जो आप वो कह रहे थे ना ढाबा स्टाइल वाला, ये इसको भूनूंगी थोड़ा सा, और फिर पानी डाल के इसको जो है दम पे रख दूंगी, ताकि आलू जो है वो गल जाए, जितनी देर तक आलू गल जाए, क्योंकि हमारा जो कीमा है वो गला। तो पानी डाल के इसे रखोगे दम पे, वैसे ही करोगी? नहीं, पानी डालूंगी, आधा कप पानी डालूंगी। नादिया हमारे साथ कॉलर है। पानी सूखा है कितना? अस्सलाम वालेकुम नादिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप सुनाए, ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब ठीक है? खदीजा कैसी है? ठीक है। खदीजा बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आलू की मैं पक गया तो खा लूंगी मैं अभी। आलू कीमा पकेगा तो तुम खाओगी ना, अभी पकने में थोड़ा टाइम है। आप वो वाली हड्डी ना करना, हुमायूं वाली बीच बीच में से उठा के खाने वाली। जाहिर, ये क्या बात की है? तो मिलती जुलती आपने खुद ही उस दिन कहा था। हाँ, आदतें वैसे तुम लोगों की मिलती जुलती है, लेकिन मेरी मामा बड़ा नाराज होती है कि बीच में पकते सालन से उठा के खाना शुरू कर देना। वो कहती है नहीं बेटे मत करो मत करो। मैं भी होती लेकिन मजबूर हूँ। वली भाई क्या हाल है? ठीक है आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है वली भाई, किधर चले गए? आपका क्या हाल है भाई? आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। मौसम कैसा है? दिल का या बाहर का? दिल का। बाहर का तो मुझे नजर आ रहा है। दिल का बस कुछ ठीक ठाक ही है। आज चारों ठीक मुझे लग रहा है। मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत नहीं हो रही। किससे? और सर मोहब्बत किसी से भी हो जाए, मैं कहता हूँ बिल्ली से हो जाए, अपने आप से कर लो। मुर्गी से हो जाए, आपके लिए साथ हो रही है तो बिल्ली किसी की छोटे बात चूजे है। से हो जाए, वो जो शेवर के चूजे नहीं होते पिंक शिंक से, तो टूट चूजे से हो जाएगी, जाए। फिर थोड़ी देर बाद वो चले मर जाएंगे। दूसरे चूजा मिल जाएगा। वली भाई जी, मैंने आपसे बात पूछा, आपने मुझे उस दिन पूछा था ना, आपका इंसान कब बदलता है? क्या होता है? इंसान कब बदलता है? कब बदलता है? बताए ना, आप तो बड़ी बात करते हैं। इंसान तब बदलता है जब उससे उसको काम खत्म हो जाता है। वो मुंह लगाता है जब उसे कोई काम होता है। वो मुंह लगाता है जब उसे कोई काम होता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता है। किसी का होके दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये इसका शेर जो है ये मैंने लगाया अपने इंस्टाग्राम पे, और लोगों ने मुझे इतने मैसेजेस किए, हलाला वैसे भी हराम है। भाई हम शेर शायरी की बात कर रहे हैं, खुदा का वास्ते किधर पहुंच गए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे नादिया। थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग। कीमा जो है वो दम पे जा चुका है। डॉक्टर साहब बस एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। नहीं, हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे क्यों डॉक्टर साहब? ब्रेक क्यों जाना है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक पे। डॉक्टर साहब आज मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप लेंगी ब्रेक। डॉक्टर साहब आप समझे, आप होस्ट हैं जी, वो आपका कैमरा इतनी क्यूट है, ठीक है। मासूम है। और डॉक्टर साहब आपने कहना है कि एक और सुबह मेरे अपना नाम लेना, फिर डॉक्टर इसके साथ साथ रहिएगा, मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद, आपने कहीं नहीं जाना। चले डॉक्टर साहब। एक और सुबह डॉक्टर रुबीना जुल्फ़िकार के साथ मैं आती हूँ ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो में सवाल पूछने लगा। हलीमा ने कहा खबरदार जो सवाल पूछा। कितनी प्यारी ब्रेक आज हमने ली है, आपने देखा। उन्होंने कहा जाना नहीं कहीं आपके चले तो नहीं गए थे, बहुत अच्छी ब्रेक, ऐसे कहे ना तो मैं तो कभी भी ना जाऊं। अच्छा आपसे सवाल ही करना था मैंने, इस मौसम के लिहाज से भी रिस्पिरेटरी इश्यूज आना शुरू हो गए। पहले सावन में एलर्जी इश्यूज नहीं होते थे, सो एलर्जी इश्यूज बहुत है, रिस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये इस वजह से भी होते हैं कुछ बच्चों को और बड़ों को, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत वीक है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो हैंडल नहीं कर पाता। ये क्यों रिस्पिरेटरी इश्यूज अब साउथ एशिया में, खासतौर पाकिस्तान में आना शुरू हो गए, खासतौर पे सावन में? सावन में डेफिनेटली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, जब हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली फिर बैक्टीरिया भी ज़्यादा इजीली ग्रो करते हैं। और फिर ये हमारे ज़्यादा क्राउडेड कह लें कि घर जो है ना ज़्यादातर क्राउडेड ही इस लिहाज से कि फैमिली साइज़ बहुत बड़ा और एक कमरा या दो कमरे में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं। और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यूजुअली ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होती हैं, एयरबोर्न होती हैं, एक से दूसरे को लगती एक से दूसरे को फ़ौरन हो जाती हैं। तो बेसिकली यही है कि ह्यूमिडिटी के साथ ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ लिंक्ड है। और फिर क्योंकि हमारे ज़्यादातर फैमिली साइज़ेस बड़े हैं, घर छोटे हैं, एक कमरे में 6-6 लोग अगर या 8-8 लोग सो रहे हैं तो वो वेंटिलेटेड नहीं है, तो उससे ज्यादा ये स्प्रेड। एलर्जी की सिर्फ एक छोटी सी बात पूछी, एलर्जी की गोली जब कोई भी बच्चे को आधी, वो कहते हैं कि बच्चा है इसको आधी दे दो, बगैर उसके लिए कहते हैं बच्चा ही है ना तो आधी गोली दे दोगे तो कोई मसला नहीं है। सो क्या ये एक छोटा सा इसी में सवाल है कि क्या बच्चों को गोलियां दे देनी चाहिए, फॉरेन पेडिट्रिशियन के पास ले जाना चाहिए, फॉरेन दवाइयों पे लगा देना चाहिए, कहवा ये चीजें जो छोटे टोटके हैं उसी से बच्चों को ठीक करना चाहिए, जरूरी बच्चों को दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए? जी, मेरा ख्याल है कि पहले घर के टोटके जो हैं उनको ही पहले कोशिश करें कि घर में जिस तरह हाइड्रेशन अच्छी रखें। जब भी कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है तो उसमें हाइड्रेशन इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड होगा तो उसको जल्दी वो प्रॉब्लम जो है स्प्रेड करने का होता है। उसके साथ ये है कि दवाइयाँ आप पहले घर के जैसे टोटके हैं कि आप जो भी सूदिंग चीज़ें हैं जैसे हनी है या जिंजर वाटर के साथ अगर हनी मिक्स करके दें तो दैट इज़ अ वेरी गुड टोटका और इट वर्क्स। एलर्जीज़ वगैरह के पेशेंट्स में भी मैंने ट्राई किया है। और इक्वल पार्ट्स ऑफ अदरक का, फ्रेश अदरक का पानी और साथ उसके हनी इक्वल अमाउंट में मिक्स करके अगर इफ़ यू गिव विद ल्यूक वार्म वाटर, या जैसे आपने बात की ग्रीन टी वगैरह, अगर नहीं इम्प्रूव होता और बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि उसकी वजह से बच्चा इरिटेबल हो रहा है, फिर आप सिरप दें, गोली नहीं। गोली डिपेंड करता है कि बच्चा किस एज का है। अगर वो इस एज का है कि उसको गोली दी जा सकती है या मजबूरी है तो फिर क्रश करके टैबलेट किसी भी उसमें लिक्विड में मिक्स करके तो दी जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एलर्जीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी अनडायग्नोज्ड होती हैं एलर्जीज़, बिकॉज पता नहीं लग रहा होता किस चीज़ से है, खाने पीने की किसी चीज़ से है, कोई पानी के है, मतलब समझ नहीं आ रही होती। तो उसका बेस्ट तरीक़ेकार क्या है? क्या उनको डिफरेंट चीज़ों से ट्राई कराने से दूर रखना चाहिए? और अब एक ये चीज़ हो गई कि एलर्जीज़ हो भी बहुत ज़्यादा गई हैं। जब मुझे एज़ फार एज़ आई रिमेंबर जब हम बच्चे थे तो इतनी ज़्यादा एलर्जीज़ नहीं हुआ करती थी। आजकल के बच्चों में हर दूसरे बच्चे को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। तो उसकी रीज़न क्या है? क्या हमारा जो पॉल्यूशन है वो रीज़न है या इम्यूनिटी रीज़न है? रीज़न क्या होता है? एंड देयर इज डिफॉरेस्टेशन एज वेल, जो ट्रीज लगा दी गए थे सुनामी ट्री का वो आया था, तो उसकी वजह से बहुत इस्लामाबाद में हो गए पोलन। जी, एलर्जीज़ डेफिनेटली ज़्यादा हैं। अब बिल्कुल आपने कहा जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि पता चले कि किस चीज़ से एलर्जी। कभी ये जो कॉमन हो सकते हैं एलर्जेंस, वो हम हमेशा जब भी कोई बच्चा इस तरह के सिम्टम्स के साथ आता है तो उससे पूछते हैं कि ये फैक्टर्स घर में, जैसे कोई स्मोक कर रहा है या कोई पेट्स रखे हुए हैं, इवन वो दे कैन बी अ सोर्स ऑफ एलर्जी। किसी बच्चे को डस्ट से है, किसी को फूलों के पास जाने से है, किसी को अंडे से है, किसी को फ्रेगरेंस से है, किसी भी फ्रेगरेंस से है, किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस से, किसी को एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, अगर सुबह बहुत ठंड में बाहर निकालें तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो एलर्जी ना भी अगर पता चले, बट इफ़ द सिम्टम्स आर सजेस्टिव ऑफ एलर्जी तो उसका, और फिर सबसे ज़रूरी जो हमें क्लू मिलता है कि सीजनल अगर हो रहा है,
तो उसमें यही कर सकते हैं कि आप उसको अवॉइड करें जहाँ तक पॉसिबल है। ठीक है। और दूसरा वैक्सीनेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्लू की वैक्सीनेशन जो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन है वो हमारे जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का EPI जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है उसमें नहीं है, मगर बाहर की कंट्रीज़ में यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जो बच्चों का है उसमें है। तो हमें वी हैव टू डिसाइड कि किस बच्चे में एलर्जी ज़्यादा है उसको वो वैक्सीनेशन करें एंड इट वर्क्स। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपसे पूछेंगे रैशेस के हवाले से जो कि यूजुअली बच्चों में रैशेस हो जाते हैं, खारिश का जो और आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और क्योंकि गर्मी दाने निकल आते हैं, तो इस हवाले से वापस आके सवाल करेंगे। आप सबने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। जाना कहीं नहीं है, याद है उन्होंने क्या कहा? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। कैसे कहा है मैंने वेलकम बैक? मैंने कहा आपको इतनी मशहूर होगी तो मैं भी थोड़ा सा मशहूर हो जाऊँ ना। आपने सवाल पूछा था हाँ, मैं तो अभी थोड़ा सा मस्तियाँ कर रहा हूँ उनके साथ। आपको बताऊँ बड़े मजे की बात कि डॉक्टर साहिबा का जो बेटा है और मैं, हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं। हमें अचानक से हमने अपने डाकखाने में लाए, हमने बहुत अपने एक दूसरे के साथ गम शेयर किए कि हम लोग कैसे थे पहले बचपन में। और मैंने आंटी कहने लगा था, मैंने मैम को बहुत दफ़ा देखा पेरेंट टीचर मीटिंग्स में, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देखा हुआ है कहीं पे। तो फाइनली हमने खस कर लिया कि हम रिश्तेदार हैं, हम पेटी भाई हैं। डॉक्टर साहब मैंने आपसे रैशेस का सवाल पूछना था, खारिश का, क्योंकि ये खाली बच्चों को नहीं बड़ों को भी होती है, तो सबका जनरली फायदा हो जाएगा। गर्मी दाने निकल आते हैं, या बच्चे जो पैम्पर्स पहनते हैं उनको जब पैम्पर्स पहनाते हैं तो उनको रैशेस निकल आते हैं, वो पैम्पर्स उन्हें इचिंग करते हैं, उनको बड़ी तकलीफ देते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? और एक बहुत कॉमन जो चीज़ बहुत सारे लोगों को कही जाती है जो पैम्पर्स पहनाते हैं अपने बच्चों को, कि पैम्पर उतार दो, पैम्पर उतार दो, थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दो, फिर उसके बाद जो होगा वो फिर कौन साफ करेगा? वो आप करेंगे साफ, खुला नहीं छोड़ सकते भाई। लेकिन डॉक्टर साहब ये होता है, हर बंदे को मशवरा, हर माँ को मशवरा दिया जाता है। ये ऐड है सवाल में, बिल्कुल ऐड है कि जी आप पैम्पर उतार दे, थोड़ी देर के लिए मेरा आपने सवाल का जो चुम्बक निकालने जब रील भी नहीं बन सकता कि ये कौन रील लगाएगा? ये रील लगाओ ताकि सब सुने। जी डॉक्टर जी, आपने जैसे पूछा कि रैशेस वगैरह बहुत इस मौसम में ख़ास तौर पे वही अगेन यही है कि ह्यूमिडिटी, और फिर इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर पर्सनल हाइजीन बच्चों को नहलाते ही नहीं लोग कितने कितने दिन। हाय सही बात तो है। फिर यही होगा ना, जब स्किन अगर इन्फेक्शन तभी होता है कि अगर स्किन के ऊपर जर्म्स हैं और आपने स्क्रैच किया है तो उससे दाने जो बनते हैं ज़्यादातर हेयर फॉलिकल की इन्फेक्शन से, वो ज़्यादातर यही होता है। और बाकी पैम्पर्स के साथ जो रैश होता है उसमें ये है कि मैं डेफिनेटली हमारे पास बहुत पेशेंट्स इस कंप्लेंट के साथ आते हैं, स्पेशली जब डायरिया हो रहा है पेशेंट को, उसके साथ नैपी रैश या ये डायपर रैश होता है। इसके लिए ये है कि माँ को डेफिनेटली ये बताना ज़रूरी है कि आप पैम्पर ज़रूर इस्तेमाल करें, वरना जैसे आपने कहा कि बहुत मैस हो जाएगा और उसको क्लीन करना फिर माँ के लिए एक और बड़ा मसला काम बढ़ जाएगा। तो वो बच्चे को जब भी चेंज करें पैम्पर, उसको प्लेन वाटर से सिर्फ वॉश करें और पैड ड्राई करके तो कोई एमोलिएंट लगा दें और पैम्पर लगा दें, तो फिर रैश नहीं होगा। मगर होता यही है कि लोग पैम्पर खोलते हैं और दूसरा लगा देते हैं, साफ़ नहीं करते, तो अगर गंदगी जिस्म पे रहेगी तो रैश तो होगा। और फिर मैं डिस्करेज करती हूँ कि वो वाइप्स यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें भी केमिकल होता है, पानी से इस्तेमाल केमिकल होता है। डेटॉल वाला पानी, सबसे पहले पानी में डेटॉल डाल के वो उससे क्लीन करना शुरू कर देती हैं। बहुत डेलिकेट स्किन होती है बच्चों की, कोई भी केमिकल कैन बी इरिटेंट। एंड कपड़े की नैपी इज ओके? कपड़े की नैपी इज़ ओके, बट अगेन वो जो काम बढ़ जाएगा माँ का और घर में अलहदा स्मेल। और डॉक्टर साहब एक बहुत चीज़ लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो भी नैपी रैश क्रीम मिलती है
वो बड़ी आसानी से हर जगह अवेलेबल होती है और सब कुछ, लेकिन लोग बहुत उसको मतलब पता नहीं काम चोरी से या उसको बचा रहे होते हैं। वो क्या लगाना बच्चे के लिए खतरनाक है, इसलिए कम लगानी चाहिए। मैं तो लगा देती हूँ हर दफा। पाउडर ऐसे फेंकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही मैं कहने लगी थी कि उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं है ना, अवेयरनेस की जरूरत है कि प्लेन वाटर से पहले तो उसको वॉश कर लें। अब ठंड है तो वैसे ही उन्होंने पानी तो लगाना ही नहीं ना, जो वो बस वो उतारा और पाउडर छिड़का और दूसरा पैम्पर लगा दिया, ठीक है। तो और पैम्पर अफोर्ड भी करना कोई आसान नहीं है। कुछ लोग तो साहिबा, हमने एक पैकेट दिया अपनी मेट को कि आपने अपने बच्चों को पैम्पर करना है, और मैंने ना उससे पूछा, मैंने कहा अब तकरीबन 7-8 महीने हो गए, तो मैंने कहा यार तुम काम करना, मैंने पैम्पर्स मंगवाए थे अपनी बहन के बच्चों के लिए, मैंने कहा तुम भी एक पैकेट ले जाना। कहती मेरे तो चल रहे। मैंने कहा है ये 7-8 महीने पुरानी बात नहीं है? कहती नहीं भाई, मैं तो धो के साफ करके फिर पहनाती हूँ। मैंने कहा एक पैम्पर कितने? कहती है 1 हफ्ता आराम से। हाँ बिल्कुल, ये डेफिनेटली ये जो बात आपने की है, मेरे बच्चों की एक मेड, शी वाज डूइंग, एक मेड मेरे बच्चों की, शी वाज डूइंग द सेम बिकॉज वी बोथ वर वर्किंग पेरेंट्स। तो मैं एक दिन मैंने देखा तो उसने तार के ऊपर वो कपड़े जैसे सुखाते हैं उस पे उसने डाला हुआ था। तो इसलिए हुमायूं इज नॉट रॉन्ग। तो ये होता है। अब आप टीवी पे रोज दिखा देते हैं नई नई चीजें जी, तो अब हर एक का दिल चाहता है कि वो ये करे। और पैम्पर बहुत जरूरी नहीं है, कपड़े के साथ भी काम चल सकता है, मगर प्रॉपर अगर 32 का पैक था जो कि उसने 7 महीने चलाया। हाउ विजिलेंट ऑफ हर, वेरी गुड, आई लाइक अ फाइट चारी ऑफ हर। ये मत बताओ ये दोबारा से। डॉक्टर साहिबा एक चीज सब लेने वाले कहेंगे, लेकिन मैं आपसे उससे बात सवाल पूछते हैं, एक चीज आप लोगों से खुदारा, आपने अपने बच्चों के साथ, मैं ब्रेक से वापस आके वो सवाल पूछ लूंगा, आपने बिल्कुल नहीं कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं बड़े फोकस से किताब पढ़ता हूँ। मेरी कजन जो है अपने बच्चों को कहती है आपने बैदी करना है। मैंने इसे देखा, मैंने कहा क्या करना है? बैदी। आप बच्चों कहे डू यू वांट टू हैव बैथ, ठीक है, आप उसे बताएं। आप बच्चों से मत ये वाली लैंग्वेज बोली करने, हंसी बेबी लैंग्वेज जो है वो डॉक्टर्स कहते हैं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो बेबी लैंग्वेज बैदी क्या होता है? आई जस्ट डोंट नो। अच्छा चले, अगर बच्चा एक लफ्ज की सही तरह प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता तो वो बच्चे की हद तक अच्छा लगता है। 3-4 साल का बच्चा जो है ना, वो किसी चीज़ को कुछ और पुकारेगा या उसको कोई डिफरेंट वर्जन देगा तो वो अच्छा लगता है। 10 साल का 15 साल का बच्चा खुदा का वास्ता आप किसकी बात कर रही हैं? मैं जिस सब की बात कर रही हूं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। कौन किसकी बात की? आई एम डन विद दिस। वेलकम बैक टू द शो। कुछ लास्ट सवाल है, एक मेरे ख्याल से हम सवाल करेंगे और उसके बाद फिर हमने ज़ैनब की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब आप कर ले पहले सवाल, मेरा तो बहुत छोटा। ठीक है, मेरा भी छोटा सा है वैसे, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे लोगों को जो है वो कहा जाता है कि बच्चे का एक खास अगर वेट नहीं है तो वो हेल्दी बेबी नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वेट जो है वो बच्चे का एक आइडियल वेट होता है, अदरवाइज वो एक हेल्दी बेबी कंसिडर नहीं किया जाता? मुख्तसर, अच्छा सा, वेरी गुड। हाँ, ये क्वेश्चन जो आपका है, ये वेट फॉर इट डिपेंड्स के विच एज द बेबी इज़ और इन्फेंट या चाइल्ड, किस एज में बच्चे की बात आप कर रहे हैं। अगर हम बर्थ वेट से शुरू करें तो बर्थ वेट 2.5 किलो इज़ द नॉर्मल बर्थ वेट, ठीक है ना। उससे कम होगा तो हम उसे लो बर्थ वेट कहेंगे। उसके बाद फिर हर एज के लिए एक स्टैंडर्ड हैं, हमारे ग्रोथ चार्ट्स हैं जिस पे हम ग्रोथ मॉनिटर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी असेस। एवरेज क्या है? एवरेज ये है कि 6 महीने पर इट्स ऑलमोस्ट डबल द बर्थ वेट, ठीक है। जो बर्थ वेट अगर आप उसको 2.5 किलो कह रहे हैं, 5 किलो होना चाहिए मिनिमम। मगर आइडियली जो है वी हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स टू कंपेयर, और डबल तकरीबन होता है 6 मंथ्स पे, 1 साल पे 3 कॉल लेनी पड़ेगी। 2 कॉलर्स हमारे साथ। अरूबा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तो आपको पहचान जाना चाहिए, रेगुलर कॉलर हो रही हूँ। भाई देखिए, मैंने पहचान लिया, मैंने कौन सा इनकार किया? मैंने कहा अरूबा बात कर रही है, देखिए मुझे नाम भी पता था पहले से। हाँ, ये तो आपकी बहुत स्मार्टनेस है। देख लें, शुक्रिया बहुत। क्या पूछेंगी, क्या कहेंगी? एक सवाल है कि मेरे दोनों बच्चों को एग एलर्जी है वो लोग ना,
तो वो रेडी शुरू से ही अंडा नहीं खा सकते, तो क्या कौन सी एलर्जी? एग एलर्जिक है? अरूबा एग एलर्जिक है? जी। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। यानी हो कि किसी चीज से अंडा नहीं खा सकते, कोई बेकरी आइटम नहीं खा सकते, बाहर के फास्ट फूड जी, नहीं खा होता है। सकते क्योंकि ब्रोथ में ऐड होता है। ऑलराइट, डॉक्टर साहब कुछ पूछना है जल्दी से? कोई सवाल आपने? नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया रूबा कॉल चलिए। करने के लिए। थैंक यू जी, सलामत थैंक रहें। यू सो मच। मिसेस अजमल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। भाई? बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिली, दुखी हो गया हूँ मैं थोड़ा सा लाइफ में। बस आपकी मोहब्बत है, आप लोगों की इज्जत है कि आप इतनी इज्जत देते हैं, याद करते हैं और वही बातें देख रही होती हूँ। बस एक काम कहूंगी कि आप मेरे लिए दुआ किया करें। आप लोग मेरी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह आपके ताला लिए आपको बहुत जी आसानियां सेहत करेगा। अता करें। और आपसे सिर्फ ये जी, कहेंगे अगर परेशानियां और मुश्किलात का सामना काफी करना पड़ता है तो सदका पैसों से दे या किसी को खाना खिला दे। आप देखिए किसी को खाना, किसी का पेट भरने से चीजें बड़ी आसान होती चल रहा है। है निजाम, वाकई ऐसे है। मैं परिंदों को डेली बेस पे खाना माशाअल्लाह, डालती हूँ, माशाअल्लाह। हेल्प करती हूँ लोगों की। बच्चे तक मेरा बेटा बेटी, बेटा मेरा डेली बेस पे पैसे लेके रख के जाता है रास्ते में। सदके, मतलब इस तरह का सदके। बहुत काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्लाह पाक पूछेंगी? इनसे ज्यादा हिम्मत है। क्या और आमीन सुमामीन। जी, और मौजू बहुत अच्छा। आपके मेहमान जो हैं बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप इतने अच्छे गेस्ट बुलाते शुक्रिया जी, हैं। और सलामत आज के मौजूदा दौर की ये जरूरत है, कितना प्यारा वो गाइड कर रही हैं और कितनी अच्छी बातें हो रही हैं। टाइम होता तो मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करती अपने बच्चे पालने का। इंशाल्लाह आपसे फिर जरूर बात करेंगे। जी, बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह और आपको बहुत सलामत रखे। जल्दी जी इकरार साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जल्दी से कोई नोट बताइएगा ताकि हम जो है फिर किचन में जाएं। आपका कोई एक नोट लेते हैं जल्दी से। अच्छा, तो मेरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी दसो। मेरी ना सर 1.5 साल की बच्ची है, उसका ना मुंह पक गया हुआ है सर। उसको ना हमने सोमोजेल भी लगाई है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुंह फट रहा है उसका। कोई सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब? 1.5 साल की हाँ बच्ची? जी, उसके अंदर ना साले भर ठीक है, बहुत ठीक शुक्रिया, है जी, आपका सवाल थैंक यू सो सुन मच लिया। इकरार भाई, बहुत इसलिए शुक्रिया। जल्दी डॉक्टर कॉल साहब ये आप भी हमारे डॉक्टर साथ आ जाएं, किचन की तरफ हम बहुत चलते हैं। शुक्रिया किचन इकरार, में अपना आके ख्याल दोनों रखें, के बाद। सलामत रहें। क्या मसला है? आप अभी डॉक्टर खा साहब के लिए प्लीज कम। आप खा अच्छा के जी, गए ना अभी डॉक्टर साहिबा और रील भी हलीमा। काटी है। उन्होंने कहा था कि हुमायूं के साथ किया एक लाइट सा मजाक। अच्छा। ज़ैनब ने ये रील में रील काटी मैंने देखी। डॉक्टर साहबा पहले सवालों के जवाब दे दें। एक जी बच्ची का मुंह पक रहा है। जी, मेरा ख्याल है कि अगर इसमें इन्होंने जैसे कहा कि सोमोजेल ये लगा चुके हैं जी जी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो सबसे सिंपल जो है वो 1% जेंशन वॉयलेट, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। थोड़ा सा बच्चे का मुंह ज़रूर आपको लगेगा कि उसका डिसकलर हो जाएगा, कासनी रंग की दवाई है तो, मगर वो टेम्प्रेरी सा है। रंग अगर आ भी जाएगा होंठों पे या ज़ुबान पे तो वो ख़त्म हो बहुत जाएगा। जल्दी खत्म हो जाएगा। मगर ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। 1% जेंशन वॉयलेट जो है वो आप लगाइए। और दूसरा, उसकी खुराक का ख्याल रखें कि वो जंक फूड नहीं ज़्यादा खाए या बहुत गर्म चीजें Balanced- भी ना शायद। हाँ, बैलेंस डाइट दें। और अगर सब चीज़ें खा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको विटामिन्स वगैरह हम दे सकते हैं। और दूसरा ये ज़रूरी है कि WHO भी ये कहता है कि जितने भी बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनको हर 6 महीने के बाद आपको पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। तो वो भी एक रेगुलरली ज़रूर दे दिया करें, हर 6 महीने के बाद एक दफ़ा पेट के कीड़ों की दवाई, चाहे कीड़े निकलें या ना निकलें। ठीक हो गया डॉक्टर साहबा। उससे पहले एक सवाल आया था जिन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों को जो है वो एग एलर्जी है, तो इस वजह से वो कोई भी डेयरी आइटम नहीं खा सकते, ब्रेड वगैरह। तो उसमें शायद मुझे लग रहा था कि वो ये चाह रही हैं कि कोई उनके अंदर न्यूट्रिशनल कमी तो नहीं रह जाएगी या कोई इस तरह की चीज़। तो क्या ऑल्टरनेटिव है egg क्यों का? है ऐसे? हाँ, नहीं कोई बात नहीं है। देखें, अगर एक चीज़ से डॉक्यूमेंटेड है एलर्जी तो उसको अवॉइड ही करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं अवॉइड करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। और ये मत सोचें कि एग नहीं उसने खाया तो उसने कुछ नहीं खाया। जिस तरह गोश्त का सब्स्टिट्यूट एग है, इसी तरह वाइस वर्सा एग अगर वो नहीं खा रहा बच्चा और गोश्त खा रहा है, चिकन है, बीफ है, मटन है, तो वो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए वरी ना करें, मगर इसको अवॉइड करें और ज़रूर पूछें जहाँ भी बाहर से खिलाएं कि इसमें एग तो नहीं है। डॉक्टर साहब जालिम कीमा बना है, जालिम। आपने कहा कि जाने डॉक्टर साहब, ठीक है।
ज़ैनब आप जो है वो प्लीज बता दो मैं रेसिपी। रेसिपी बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे कीमा जो है मैंने 1 किलो लिया है और उसके अंदर जो है मैंने लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच ऐड कर दिए थे और प्याज जो है इसमें 2 अदद गए हैं, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे ज़रूरत, वैसे आधा कप इसमें जो है वो आप डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच डाल देंगे, आधा चाय का चम्मच डाल दें, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच डाल के, टमाटर 2 अदद हाफ कटे हुए आपने इसको प्रेशर कुकर में जो है वो चढ़ा देना है और उसके बाद आपने जैसे ही वो प्रेशर कुकर से हटाएं, पानी ड्राई करें तो आप इसके अंदर आलू, घी, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और दही अगर डालने की ज़रूरत है तो 4 खाने के चम्मच डाल के आप जो है इसको बना सकते हैं। बहुत अच्छे से भून लें और तो आपका जो आलू कीमा है वो ढाबा स्टाइल में जो है वो बन जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जो सब्ज़ मिर्च के साथ जो मजा आया, जो क्रिचम हुई है और ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है, क्या मैं कहता हूँ डॉक्टर साहिबा हाथ आपने हिला दिए कि जिंदगी से ज्यादा स्पाइसी तो नहीं है। नहीं, बहुत मजे का, मजेदार हो गया। हलीमा अगर आप भी एक नवाला लेकर चेक कर लें, हालांकि आप 2-3 रोटियां खा लेती हैं इसके बाद, लेकिन आप ऑनर इस तरह करती हैं तो आप डॉक्टर साहिबा जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दें। छोटी बच्चियों को बहुत शौक होते हैं, सवाल बड़ी देर से सवाल मैंने भी करना था लेकिन चले अब आप डॉक्टर साहिबा नहीं आप कर दें। मैं पूछ लूं। अच्छा मेरा बेटे का है इशू कि वो जैसे ही कुछ खाता है, सॉलिड चीज खाता है, खाना बैठता है तो एक दफा ड्यूरिंग द खाना वो जाएगा वॉशरूम का चक्कर लाजमी लगाएगा। मैंने उसके टेस्ट भी करवाए, डॉक्टर्स ने ये बात बोली कि इसको गंदम से इशू है, एलर्जी है, लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं। फिर वो बीच में कोई दवाई शाई देते हैं, वो भी उसमें भी 1 महीना वो ठीक रहता है, फिर वो दोबारा से वही रूटीन उसकी दोबारा शुरू हो जाती है। उसकी एज क्या है? और 9 साल का है, 9 साल का है। और वो एज और वेट क्या है? वेट 19 या 20 किलो होगा, इससे ज्यादा नहीं। एक आटे के तोड़े। अच्छा, और ये कब से ऐसा हो रहा है कि वो ड्यूरिंग मील्स उठ के जाता है? बहुत जब से ही पैदा हुए तब से। तो लग रहा है अस्पताल आई हुई है आपके पास। आप तो लगता है अस्पताल में हैं। तो मेरा ख्याल है अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक है तो जितनी दफा भी जाए उसकी फिक्र ना करे। अच्छा हाँ, जान दो खुदा के वास्ते वॉशरूम तो जान दो। ये पाबंदियां लगाएंगे, माँ बाप ही कह रही थी, माँ बाप ये पाबंदियां लगाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत मजा आया आपके साथ। डॉक्टर साहिबा ये पूछते थे कि कह रहे शार्प ब्रेक लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, शॉप वापस करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हलीमा, ज़ैनब एंड डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा आपको दोबारा हमने जरूर दावत देनी है और अगली बार आपने एज अ होस्ट करना है। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, आपने किसी को चीज के रास्ते में नहीं खानी है। आप लोगों से मुलाकात होगी कल, आपने यही कहेंगे जो हमेशा कहते हैं, आपका दिन बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। कैसे सिखाती है। थैंक यू।